सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। और गाइस, बहुत सारे कॉलेजों की स्पॉट काउंसलिंग चल रही है और ये चैनल आपको हमेशा अपडेट देता रहेगा, आपको हमेशा सजेशन देता रहेगा कि अभी कहाँ काउंसलिंग चल रही है, कहाँ काउंसलिंग होने वाली है, कहाँ आपको अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि भैया हमको सिर्फ एक सीट चाहिए होता है और क्या पता कौन से कॉलेज में आपको सीट मिल जाए। अभी तो एकेटी वालों ने कुछ डिसीजन नहीं लिया है, उन्होंने कोई शेड्यूल नहीं जारी किया है, पर इस पे मैं जल्दी एक इंपॉर्टेंट नोटिस आपको इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाला हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। पर अभी की जो मैं बात करने वाला हूं वो वाईएमसीए फरीदाबाद हरियाणा से रिलेटेड है। अगर आप यूपी के हो या हरियाणा के हो या कहीं के भी हो और आप एक अच्छा डिसेंट सा कॉलेज चाहते हो तो आप वाईएमसीए में अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, वाईएमसीए कैसा है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी हो बट दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल। और लास्ट ईयर भी मैंने बताया था और जो लोग गए थे उसमें से 75% लोगों का एडमिशन हो गया और ये उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था बिकॉज उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें इस लेवल का कॉलेज इतने लाखों रैंक तक मिल सकते हैं। बट मैंने एक बार उन्हें सजेस्ट किया, वो लोग गए और उनका एडमिशन हो गया। तो हमें भी सिर्फ एक ही सीट चाहिए, क्या पता वाईएमसीए में हमारा भी हो जाए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो, किस कट ऑफ तक वालों को अप्लाई करना चाहिए ये भी बात जान लेना। और वाईएमसीए फरीदाबाद में अगर आपका एडमिशन होता है तो ये कॉलेज अपने स्टेट के आईआईटी लखनऊ से कहीं से भी कम नहीं है। वाईएमसीए फरीदाबाद इज द मच बेटर देन आईआईटी लखनऊ। आप इसको एचबीटीयू कानपुर जैसा समझ सकते हो। अब इसी कॉलेज के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ये कॉलेज कैसा है और इसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है, क्योंकि इसका स्पॉट चल रहा है। अच्छा, अभी इसके 2 राउंड जो हो गए थे नॉर्मल राउंड एचएसटीएस के द्वारा, उसमें क्या कट ऑफ गई है और स्पॉट में क्या जाने की संभावना है इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं, स्पॉट में हमेशा कट ऑफ लूज आती है। जो नॉर्मल राउंड होते हैं उसमें तो बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं, पर इन सब के राउंड्स में नहीं बैठ पाते हैं, तो स्पॉट में ज्यादा लो रैंक वाले बच्चे की भी संभावना रहती है कि भैया मेरा भी एडमिशन हो जाएगा। तो ये वीडियो आप फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। अगर वाईएमसीए फरीदाबाद के बारे में बात करूं तो काफी पुराना कॉलेज है और इसका एलुमनाई नेटवर्क काफी बढ़िया है। कैंपस साइज लगभग 20 एकड़ के तकरीबन 20 से 30 एकड़ के बीच में। और अगर मैं इस कॉलेज के बड़ाई में बात करूं तो ये यहाँ के हरियाणा के स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों में, स्टेट के गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी ले लो, सब में अगर कोई बेस्ट कॉलेज है तो दैट इज वाईएमसीए फरीदाबाद। मतलब अगर यूआईटी कुरुक्षेत्र सॉरी एनआईटी कुरुक्षेत्र के बाद दूसरे नंबर पे कोई कॉलेज है तो दैट इज वाईएमसीए फरीदाबाद। अच्छा, इसके अलावा और भी कॉलेजेस हैं जैसे डी क्रस्ट है, यूआईटी कुरुक्षेत्र है। अब यूआईटी कुरुक्षेत्र वगैरह में भी कॉलेज लेवल काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। अभी उस पर अगर तुम्हें वीडियो चाहिए होगा तो तुम बताना, मैं एक उसको भी उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट किसी वीडियो में। पर अभी वाईएमसीए फरीदाबाद पे फोकस करते हैं। अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करूं तो इसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के तहत अंदर यहाँ पे 3 ब्रांचेज हैं। एक कंप्यूटर साइंस एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एक कंप्यूटर साइंस विद डेटा साइंस, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक हिंदी लैंग्वेज में बीटेक कराई जाती है। हिंदी वाले में 30 सीटें हैं, सीएस कोर में 120 सीटें हैं और सीएस स्पेशलाइजेशन में भी 60 सीटें हैं। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करूं तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, एनएआई और मैकेनिकल इन हिंदी लैंग्वेज ये आपको पढ़ाया जाता है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स विथ आईओटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। सिविल इंजीनियरिंग में 2 ब्रांचेज हैं, एक सिविल इंजीनियरिंग, एक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी सिविल डिपार्टमेंट के ही अंदर आता है और इन्वायरमेंटल में 30 सीट, सिविल में 60 सीट, बाकी सब में 60 सीटें आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है। और अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये जो कोर्सेज है इनका जो फीस है वो लगभग 1,02,942 और जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट वाली और इन्वायरमेंटल वाली हैं उनका 1,01,942 और जो हिंदी लैंग्वेज वाली हैं रीजनल लैंग्वेज का उनका 95,000 फीस है। तो फीस ज्यादा नहीं है। फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो फीस स्ट्रक्चर तो कम ही है एज कंपेयर टू प्राइवेट। अब चूंकि फरीदाबाद में, ये भी दिल्ली एनसीआर में आता है, तो इसका लोकेशन भी अच्छा है और फीस भी कम है। बस एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, बारिश के दिनों में कैंपस में पानी भर जाता है, जो मुझे प्रॉब्लम महसूस होता है। बाकी ज्यादा नहीं भरता है, टॉलरेबल है, ठीक है, जाने वाले जाते हैं और पढ़ने वाले पढ़ते भी हैं। ये अगर मैं अब चूंकि ये कॉलेज में आपको सजेस्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका जो परसेंटेज प्लेसमेंट है, जो इसका प्लेसमेंट रेशियो है, बहुत ही शानदार है। अब इसी के बारे में मैं आपको पहले डिस्कस करूंगा कि वाई वी शुड चूज वाईएमसीए फरीदाबाद, हमें वाईएमसीए में क्यों जाना
चाहिए, अभी तो इसका नाम जेसी बोस हो चुका है, पर ये कॉलेज बहुत ही शानदार है। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, तो सीधे सीधे आपको दिखेगा कि मिनिमम पैकेज 3 लाख, 3 लाख से कम किसी का नहीं लगाता, और मैक्सिमम 60 लाख, और एवरेज सैलरी 9 लाख। भाई साहब देख रहे हो, 9.23 इसका एवरेज सैलरी है। तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि यहां अगर कंप्यूटर साइंस आपको मिलता है तो क्या ही शानदार सिनेरियो होगा। और अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो मिनिमम सैलरी 2.4, मैक्सिमम 45, एवरेज 7.92, लगभग लगभग 8 एलपीए के तकरीबन तकरीबन। और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मिनिमम 3.5, मैक्सिमम 45, और परसेंटेज प्लेसमेंट आईटी में सबसे ज्यादा परसेंटेज प्लेसमेंट था 92% का, और ईसीई में 76% का, और एवरेज इसका है 6.77। तो इसका भी सीएस आईटी ईसी जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर ब्रांचेज आते हैं, या फिर जो कंप्यूटर साइंस के अंदर ब्रांचेज आते हैं, मान के चलो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मोर देन 85% का प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो इसका मैक्सिमम पैकेज 9.3 और मिनिमम 5.27। मैकेनिकल की बात करूं तो मैक्सिमम 37, मिनिमम 2.6, और परसेंटेज प्लेसमेंट 70, और एवरेज 5 का है। और अगर मैं सिविल की बात करूं तो सिविल का 28%। अगर सबसे बेकार परसेंटेज प्लेसमेंट किसी का है तो वो है सिविल इंजीनियरिंग का। तो कोर में बेसिकली सिविल में यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं है, 28% प्लेसमेंट कुछ नहीं होता है, मिनिमम 3.5 और मैक्सिमम 9.36, बाकी सब में प्लेसमेंट है। और अगर मैं ओवरऑल प्लेसमेंट की बात करूं कि ओवरऑल एवरेज पैकेज क्या है टोटल, तो 6.64 का है, और हाईएस्ट ओवरऑल जो हाईएस्ट पैकेज है ओवरऑल वो लगभग लगभग 60 एलपीए का है, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार पैकेज है। और ये तुम देख के सोचोगे कि भैया ये बहुत ही हाई रैंक तक मिलता होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट ईयर ट्रिपल ई और इलेक्ट्रॉनिक्स, मुझे जहां तक लगता है मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह 1 लाख रैंक तक इजीली मिल गया था। अब चूंकि कॉलेज भी सस्ता है, फरीदाबाद जैसे प्रीमियम लोकेशन पर भी है, प्लेसमेंट भी ऑलमोस्ट बहुत सही है, तो मेरे हिसाब से आपको अप्लाई करना चाहिए। और वैसे भी जो लोग यूपी टेक का वेट कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं एकेटीयू का कोई भी कॉलेज इसके लेवल का मुझे नहीं लगता है। अगर आपको लगता हो तो यू कैन गो देयर, बट मुझे ये सही लगता है। आईआईटी या वाईएमसीए फरीदाबाद में कोई आप एक देख सकते हो, ये आपकी चॉइस होगी। जैसे वैसे स्काइट वाइट इसके सामने कुछ नहीं है, अगर आप मेरी सुनो तो, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, अब चलो हम थोड़ा एनआईआरएफ डेटा के आगे, एनआईआरएफ डेटा को देखते हैं। एनआईआरएफ डेटा के अकॉर्डिंग इस लास्ट सेशन में लगभग 591 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 591। कितने प्लेस्ड हो गए? 485। परसेंटेज प्लेसमेंट कितना है? 82% का, जो कि बहुत ही ज्यादा है। अगर आपके यहाँ सिविल, मैकेनिकल और ऐसी ब्रांचेस चलती हैं और उसके बाद भी 82% प्लेसमेंट है, और मीडियन सैलरी एनआईआरएफ खुद बोल रहा है 6 लाख का। हमारे यहाँ नोएडा गाजियाबाद में है, उनको एनआईआरएफ मीडियन सैलरी 4.5 से ज्यादा शायद ही किसी का होगा, ज्यादा 5 एलपीए का होगा, पर 6 तो शायद ही नोएडा गाजियाबाद के किसी कॉलेज का होगा। तो यू कैन गो फॉर वाईएमसीए फरीदाबाद अगर आपको एक कॉलेज मिलता है तो मैं तो आपके सपोर्ट में हूं। अगर आपको वाईएमसीए फरीदाबाद मिल रहा है, यू कैन गो। प्लेसमेंट भी अच्छा खासा होता है, फीस भी कम है, तो यू कैन कंसिडर इट। ठीक है, अच्छा, तो ये रहा वाईएमसीए फरीदाबाद के प्लेसमेंट स्टैटिक्स के बारे में। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अच्छा, आप कहोगे भैया इन सब ब्रांचेस का प्लेसमेंट तो आपने बताया ही नहीं, हिंदी का, रोबोटिक्स का, तो ये सारे ब्रांचेस नए हैं जिनका मैं प्लेसमेंट आपको यहाँ पे दिखाया हूँ। ये पुराने ब्रांचेस हैं, नए ब्रांचेस का भी कोई बैच नहीं निकला है। बैच जैसे ही निकलेगा हम आपको उसके बारे में भी अवेयर कराएंगे, हो सकता है नेक्स्ट ईयर के वीडियोस में। ओके, तो अब एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से किसी ने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट आप एसटीबीजी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और आप अगर हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। हम आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे, आपकी हेल्प की पूरी कोशिश की जाएगी। आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो बेस्ट कॉलेज हो सकता है वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू। बट एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा नकल चल रहा है कि अरे हम संदीप भैया की टीम से, आई एम फ्रॉम एसटीबीजी, तुम मुझे गूगल पे कर दो, मैं तुम्हारी चॉइस फिलिंग करा दूंगा, तुम्हें कॉलेज सजेस्ट कर दूंगा। तो आप इस पे भरोसा मत करिए। यू हैव टू बिलीव ओनली इन एसटीबीजी एकेडमी ऐप। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही ऐप है जिस पे आपको भरोसा करना है, बाकी तो फर्जी है। ओके, अब चलिए कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। कट ऑफ एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये अभी मैं दो राउंड हुए थे। ये ऑल इंडिया का कट ऑफ है, अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं और होम स्टेट वाले भी भर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये ऑल इंडिया का कट ऑफ है, होम स्टेट का कट ऑफ है। अगर मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करूं तो होम स्टेट को 1,12,000 तक मिला था। ठीक है, सॉरी, कंप्यूटर सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो होम स्टेट को 1,12,000 तक मिला था। और ठीक है, होम स्टेट को 1,12,000 तक मिला था और हम अदर स्टेट को लगभग 1 लाख तक मिला था। कंप्यूटर इंजीनियरिंग 34,000 पे बंद हो गया था। सीएसबी थिंडी 40,000 पे बंद हो गया था। सीएसबी डेटा साइंस 40,000 पे बंद हो गया था। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो 85,000 पे अदर स्टेट वालों के लिए बंद हुआ था। और उसके बाद से ईसी की बात करूं तो 49,000 पे बंद हुआ था। ईसी एंड कंप्यूटर 48,000 पे बंद हुआ था। और अब चूंकि ये ब्रांचेज जो थे इन्वायरमेंटल नए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस 42,000 तक बंद हुई थी। मैकेनिकल 86,000 तक बंद हुई थी। और इसके बाद से अगर मैकेनिकल इन हिंदी बात करूं तो ये लगभग लगभग 2,12,000 तक अपना बंद हुई थी मैकेनिकल इन हिंदी। और बाकी लोगों के लिए तो जो होम स्टेट वाले हैं उनका इतने रैंक तक बंद हुआ था। ठीक है, ये लास्ट ईयर का डेटा कहता है। अब मैं अगर स्पॉट राउंड की बात करूं, ये तुम देख सकते हो कि इनके लिए 30,000 पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और सीएस 1,06,000 तक, सीएस एंड डेटा साइंस 3,42,000 तक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लगभग लगभग 62,000 के आसपास तक गया था और ईसी 45,000 तक गया था। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर 42,000 तक गया था। तो ये डेटा है जिससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा। अगर मैं बात करूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है कॉलेज लेवल काउंसलिंग में, तो अगर तुम्हारी रैंक, पहले इनको भरना भरना किसको चाहिए, हु शुड अप्लाई, किसको किसको अप्लाई करना चाहिए। पहली बात मैं आपको बता दूं कि किसको किसको अप्लाई करना चाहिए, तो उनको अप्लाई करना चाहिए जिनकी रैंक 1.5 लाख से कम है। हाँ, अगर आपको कोर ब्रांच चाहिए, कोर ब्रांच चाहिए, तो 2 लाख भी अगर आपकी रैंक है ना तो आपको आराम से मिल जाएगा। और अगर आपकी 50,000 भी रैंक है, 50K भी रैंक है, तो भी आप यहाँ पे सीएससी स्पेशलाइजेशन के लिए जा सकते हो, मिल जाएगा। अच्छा, ये बात किस पे डिपेंड करेगा कि कितनी सीट्स वैकेंट हैं, कितनी सीट वैकेंट है, इस चीज पे डिपेंड करेगा। ज्यादातर ये चीजें जो हैं इसी बात पे डिपेंड करेंगी कि टोटल वैकेंट सीट्स कितनी हैं। अगर आपकी रैंक 1 लाख तक है तो आराम से आप ईसी और इलेक्ट्रिकल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपसे यही कहूंगा भाई साहब, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप वाईएमसीए फरीदाबाद में एक बार ट्राई करिए। 2 लाख रैंक है तो कोई ना कोई ब्रांच एक्सपेक्ट किया जा सकता है। 50,000 के अंदर आपकी रैंक है तो सीएस स्पेशलाइजेशन इस एक्सपेक्ट करिए। 1 लाख तक रैंक है तो ईसी इलेक्ट्रिकल, ये सारी ब्रांचेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब बात आता है कि हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, ये बड़ा जरूरी चीज है। तो अप्लाई करने का मैं बता देता हूं, अप्लाई करने का मैं बता देता हूं। अप्लाई चल रहा है, 26 तारीख से चल रहा है और लगभग लगभग 30 तारीख को इसका डेट बंद हो जाएगा, जो बीटेक कोर्स है। ठीक है, और उसके बाद पहले आपको अप्लाई करना है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 7 तारीख को वहां पे इंस्टीट्यूट लेवल फिजिकल काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, पहला ऑप्शन। और फिर उसके बाद भी अगर सीटें बचती हैं तो 12 तारीख को भी बुलाया जाएगा। अब किसको कब बुलाया जा रहा है इसका नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट से मिलेगा, आपको इसके लिए तैयार रहना है। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, तो इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करिए। The student have to fill the separate form for all categories on the admission portal of this university on this website. The merit list, vacant seat, position and schedule along with general instruction for a candidate will appearing in counseling shall be displayed ऑन यूनिवर्सिटीज वेबसाइट 1 डे बिफोर काउंसलिंग डेट। काउंसलिंग डेट के एक दिन पहले मेरिट लिस्ट वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। अभी देखना कैसे है उसको भी मैं बताऊंगा। तीसरा नंबर कह रहा है द कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक द वैकेंसी पोजीशन केयरफुली बिफोर द रिपोर्टिंग। आप रिपोर्ट करने से पहले ना एक बार आप जरूर इन सारी वैकेंसी को देख लीजिएगा कि अगर आप कंप्यूटर साइंस चाह रहे हैं तो उसमें सीट खाली है कि नहीं खाली है। ठीक है, दीज काउंसलिंग शैल बी ओनली फॉर कैंडिडेट हु अप्लाइड ऑनलाइन ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड देयर नेम विजिबल ऑन मेरिट लिस्ट। पहले आप अप्लाई जब कर दोगे ना तो आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, और अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तभी आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग के लिए जाना है। मेरिट लिस्ट कैसे निकलेगी ये मैं अभी बता देता हूं। ठीक है, और कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली फॉर अपडेट। अब आपको सिंपल सा काम क्या करना है, जैसी बोस की वेबसाइट है, यहाँ पे आपको वैकेंट सीट्स दिखेंगी। अब जैसे अलग अलग ए लिंक में डाल दूंगा, ये अलग अलग आपको सीट्स दिख रही होंगी वैकेंट, एमटेक की, बीसीए बीकॉम की, यहीं पे आपको उसकी भी लिस्ट निकलेगी। पहली बात तो ये समझ लीजिए, तो वैकेंट सीट आपका पहले आ जाएगा। ठीक है,
आपका सीट वैकेंट सीट आपका पहले आ जाएगा। अब आप यहाँ से देख लीजिएगा, उसके बाद से ए यहाँ से आपको अप्लाई करना है, आपको अप्लाई करना है इसको। एग्रीडिएशन नैक ने ए प्लस का दिया हुआ है और आपको डेट यहाँ पे दिया है 26 से लेके 3 तक अप्लाई करना है बीटेक वालों को। सिंपल यहाँ करके न्यू रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन पे क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन या लॉगिन जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, आपका आपका जो भी मन हो। अगर आप पुराने हो तो लॉगिन करिए, नए हैं तो रजिस्ट्रेशन करिए। ये तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आपको यहीं जो इनकी वाईएमसीए वालों की वेबसाइट है, वाईएमसीए फरीदाबाद, वाईएमसीए फरीदाबाद वालों की जो वेबसाइट है यहीं पे आपको विजिट करते रहना है। जैसे यहाँ पे एडमिशन पोर्टल आपको दिख रहा होगा, एडमिशन पोर्टल पे ही सारा कुछ आता रहता है, सारा नोटिफिकेशन आता रहता है कि क्या क्या हुआ, कैसा हुआ रिगार्डिंग वॉक इन काउंसलिंग कैंपस। तो यहीं पे नोटिफिकेशन आता रहेगा और आपको अगर हेल्प चाहिए होगा तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो कुल मिला जुला के यही बात है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, यू हैव टू अप्लाई हियर और जिस रैंक तक मैंने बताया है यू शुड गो ऑन। अगर आपकी रैंक उसके अंदर आ रही है तो आपको जाना चाहिए। हालांकि मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि उस रैंक तक हो ही जाएगा, पर हो सकता है कि उस रैंक तक भी हो जाए या हो सकता है उससे ज्यादा रैंक तक भी हो जाए। ये डिपेंड करेगा कितने लोग जा रहे हैं और कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं और कितनी सीटें वैकेंट हैं। बट फिर भी मैंने अपना एक आइडिया दिया, अपना एक तजुर्बा आपके साथ शेयर किया। बाकी आपकी मर्जी, बाकी आपकी चॉइस, और इसमें और मैं क्या कह सकता हूँ। तो चलिए, आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब वैसे इसके अलावा बहुत सारे अभी स्पॉट काउंसलिंग आने वाले हैं, तो अगर आपको उनमें से किसी पे चाहिए तो आप बताइए, मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।